हेलो बच्चों, मोशन एजुकेशन की रांची सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अब जो भी हमारे बच्चे नीट की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, अब हमारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त रह गया है। इस 1 महीने में हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आज हमारे सामने हमारे फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि डॉक्टर कुमार कार्तिक सर हैं, हमारे रवि सर हैं जो यहाँ पे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर कार्तिक सर बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और साथ ही हमारे साथ केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं कन्हाई सर। तो सर, आप लोग तीनों से बच्चे जानना चाहते हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो नीट की एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, कि जैसा कि अब सिर्फ 1 महीने का समय रह गया है, तो बच्चों की इस 1 महीने में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे उनका जो एम्बिशन है उस वहाँ तक वो लोग पहुँच सके, अपने गोल को अचीव कर सके। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कार्तिक सर, जैसा कि नीट में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो बायो का होता है, बॉटनी और जूलॉजी, तो उसमें टोटल 90 मार्क्स रहते हैं सर। तो आपकी क्या 90 क्वेश्चंस रहते हैं, तो सर उसमें आपकी क्या सजेशन रहेगी बच्चों को कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लीज़ सर। पहली बात तो अब तो पढ़ने का ज़्यादा समय रहा नहीं, जी तो सर। इसके कारण अभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ही फोकस करना चाहिए। उसके लिए बच्चों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर मेरा तो घर में तो मार्क्स आ जाते हैं, अच्छा। जब मैंने मॉक देने गया तो मॉक में मेरा मार्क्स नहीं आ रहा। तो इसका एकमात्र ये है कि रिवीजन आपका परफेक्टली नहीं हो पा रहा। उसके लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, और उस मॉक टेस्ट का जो भी विश्लेषण, चाहे जो भी उसका आपको आकलन करना हो, तो उसका आप घर में एकदम जिस तरह से आप सेंटर में बैठे हो, हाँ। उसी माहौल में आपको बैठना है। जैसे होता है क्या कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी हुआ, फोन आ गया, ये हो गया, तो उसके लिए हम लोग उसको ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, और उसमें हम लोग जो नीट की जो बायो की जो क्वेश्चन होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं, सब सिमिलरली एक समान होती है। अब बच्चे उस एग्जाम में जाए कंफ्यूज होते कि ये था कि ये था। तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं दूं, और उस मॉक का जो भी विश्लेषण होगा उसको खुद से करें, उस गलतियों को समझे। और दूसरी बात आपको करना कि ज़्यादा स्टडी मटेरियल पे अभी आपको फोकस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कि मैं इसका पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया, और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। अभी वन एंड ओनली बायो के लिए बच्चों आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी में क्या आपका डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, और पीवाईक्यू पे, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और नया नया चीज पढ़ने की अभी कोशिश बिल्कुल ना करें कि ये मैं नहीं पढ़ा हूँ, आज पढ़ लूंगा, तो अभी इतना 1 महीना में आपसे नहीं हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको एक बार आप मतलब स्कैन टाइप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन फिर से नया चीज से अभी स्टार्ट करना वो इम्पॉसिबल है। तो उसी के लिए मैं कहूँगा एक ओवरऑल ये में कि एनसीईआरटी पे आप फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, और अपनी गलती जो छोटी छोटी गलतियाँ होंगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें, तो वो एक बेटर कंप्लीट पैकेज हो जाएगा वो। बिल्कुल सर, टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि आप अपने अंदर के डाउट्स को खोज के निकालो और उसके ऊपर काम करो। सर, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि 1 महीने का जो समय है उसमें कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो 2 साल बच्चों ने पढ़ा है उसके ऊपर कम्प्लीटली फोकस्ड रहे। बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो सर आपकी क्या सजेशन रहेगी बच्चों को, प्लीज़। जैसे कि अगर अपन फिजिक्स की बात करें बेटा, तो फिजिक्स होता क्या है, कैलकुलेटिव भी होता है और कंसेप्चुअल भी होता है। तो फिजिक्स में अपन करते क्या है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एक तो एग्जाम में 45 क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो है सब्जेक्टिव ये कहते हैं, एक न्यूमेरिकल तो होता ही है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उसके लिए अपन को जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसके भी प्रैक्टिस करने होते हैं। नेट में उसके भी वेटेज होते हैं। अगर अपन जे मेंस वगैरह की तरफ जाए तो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट ज़्यादा ही होते हैं, बट इसमें जो है ये वाले पार्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उन पे भी फोकस करें, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो बेटा, तो उसमें करो क्या कि विद इन टाइम सॉल्व करने का कोशिश करो। जो भी एग्जाम में आपको टाइम डिसाइडेड होता है वही टाइम फ्रेम में आप घर पे भी उसको सॉल्व करो, ताकि वैसा ही प्रैक्टिस हो, वैसा ही इन्वायरमेंट आपके घर पे भी डेवलप हो। और अगर ऐसा इन्वायरमेंट अगर घर पे डेवलप हो गया तो बेटा अपन वहाँ पे जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा आउटपुट अपन को मिल पाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने बताया, अगर हम लोग उस तरीके से चलेंगे
प्यारे बच्चों, तो हम ज़रूर जीत जाएंगे, है ना। तो सर जैसा कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो सर, तो आपकी क्या सजेशन रहेगी सर? इस बार क्वेश्चंस भी घट गए हैं, 45 क्वेश्चंस हो गए हैं सर, तो किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए इस एक महीने में सर? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नीट का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। पहले 50 क्वेश्चन होते थे, बिल्कुल सर, अब 45 होंगे। टाइम फ्रेम भी कम हुआ है, 3 घंटा 20 मिनट था, अब 3 घंटे हो गए। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके पास ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा अभी तक आपको, क्योंकि आपने जो 6 मंथ या 7 मंथ प्रैक्टिस किया होगा वो 3 घंटा 20 मिनट के पैटर्न पे किया होगा। तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचने का एक ही तरीका होगा कि आप उस माहौल में ढलें। पहले पर डे आपको क्या करना है, आपके जो टीचर्स ने आपको नोट्स दिए हैं उसी को आपको रखना है। जैसे बायो वाले सर भी आपको बता रहे थे कि सोर्सेस को नहीं बढ़ाना है, सोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए। उसके बाद आपको उसके शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा, उसको बार बार आप रिवाइज करें, बार बार उसको पढ़ें और तीनों सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दें। जैसे 4 होते हैं मेनली, जूलॉजी और बोटनी भी होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि सबसे आपको सिलेक्शन होगा। यहाँ एरर जो करने का चांस है वो 10% भी नहीं है। 720 मार्क्स में अगर आप 70 नंबर भी कम लाते हैं तो एम्स लेने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो सोचिए 10% भी आप एरर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो वीकर पार्ट्स है उसको ज़्यादा रिवाइज करें। ऐसे जैसे कि केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 3 पार्ट होता है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब इन तीनों का अप्रोच करने का तरीका एकदम ही अलग है। तो मेरा कहना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, तो आप फॉर्मूला जरूर फिजिकल केमिस्ट्री का रट के रखें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोट्स आपके सर ने दिया होगा उसको बहुत अच्छे से बनाएं और उसको पढ़ें। और साथ ही साथ कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सीधा कहाँ मिलेगा, पीवाईक्यूज में। तो आपको पर डे जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं या रिवीजन करते हैं उससे पीवाईक्यू जरूर बनाएं, और वो भी विद इन टाइम फ्रेम, मतलब आपके पास टाइमर होना चाहिए, क्योंकि अब 3 घंटे का है तो आपको टाइम बांट लेना है कि कब। और देखिए केमिस्ट्री आपको टाइम बचा के देगा, बायो आपको टाइम बचा के देगा, और वो टाइम जो बचेगा उसको आप फिजिक्स में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। हर एक क्वेश्चन को टाइमर के हिसाब से सॉल्व करें, प्लस हर दिन मॉक दें, हर दिन आप टेस्ट दे जरूर के जरूर, तभी आप उस इन्वायरमेंट को 1 महीने में अडेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि 3 घंटे में आपको एग्जाम देना है, OMR भरना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना प्रेशर होगा। तो आप उसको डेली टेस्ट दे, और टेस्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग नहीं करते हैं, वो 90% बच्चे नहीं करते हैं। आज मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक में वो नहीं करते हैं, और वो आके रोने लगेंगे टीचर्स के पास कि सर ऐसा हो रहा है, मार्क्स नहीं आता है, घर पे जाते बन जाता है, जो बायो वाले सर भी बता रहे थे। बिल्कुल क्या नहीं करते हम लोग उसको जाके एनालिसिस नहीं करते हैं, जो सर भी बता रहे थे। तो आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। आप एक डायरी जरूर इस महीने में मेंटेन करें कि एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो गलत होने का बहुत सारा कारण होता है, जैसे कि क्वेश्चन मिसरीड कर जाना, गलत पढ़ लिए हम लोग उसको, तो वहां लिखिए कि एक क्वेश्चन हमको मिसरीड के कारण गया। एक क्वेश्चन आपका कहां से गया, तो फिर दूसरा क्वेश्चन आप देखिए कि मान लीजिए आपने किया था, बनाया, कैलकुलेटिव एरर हो गया, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे लिखिए कैलकुलेटिव एरर हो गया। तीसरे को देखिए कि आप ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा था, तो तीसरा आपको कंसेप्ट, ऐसे करके आपने अगर मान लीजिए बहुत अलग अलग चीज लिखा है तो उसमें 5 तरीके की गलती हो सकती है। अब आप 5 तरीके में आपने कितने क्वेश्चन किस तरीके से गलत किया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो 20 क्वेश्चन गलत हुआ क्यों गलत हुआ। और जब ये क्यों पता चल जाता है तो आप उस क्यों पे काम करें। 1 मंथ आपके पास समय है, और वो जरूर आपको मार्क्स बढ़ा के देगा। बिल्कुल सर। तो जैसे बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझी होगी, आई बिलीव सर की बातें, कि सर का कहना था, अगर सर मैं जो समझ पाई आपकी बात, कि जैसे 3 घंटे की हमारी एग्ज़ाम है तो बच्चे टाइम को इस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि ताकि लास्ट के कम से कम 20 to 25 मिनट्स अपने बचा पाए अपने पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए, कि कहीं उनसे कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है तो उसको वो लोग करेक्ट कर सके, क्वेश्चन को उन्होंने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो सर ने बताया है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके। उसकी प्रैक्टिस अभी इस 1 महीने में आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, कि मुझे हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तरीके से बनाना, और लास्ट के 20 या 25 मिनट्स आपको ज़रूर रखने पेपर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो सर एक बात मैं आप लोगों से और जानना चाहूँगी, जैसे कि नीट का पैटर्न अभी चेंज हुआ, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सर बच्चों की तैयारी के ऊपर में, एग्ज़ाम के ऊपर में, मतलब बच्चों के ऊपर प्रॉपरली इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है कार्तिक सर? नहीं मैम, जैसा कि आप
आपने सही कहा कि चेंज हुआ, बट इसमें बच्चों की ज़्यादा असर इसमें नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि जिन्होंने तैयारी की हुई है तो उसमें भी ऐसे भी कुछ मैंने, ये तो सबके लिए कॉमन ही होगा, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कम ज़्यादा। और ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल तौर पे ये एक अच्छी बात ही है। अच्छा। पहले क्या होती थी, बायो में आपका 100 में होते थे 10 मतलब क्वेश्चन ऑप्शनल होते थे। हाँ। और 90 ही करना था। तो अब वो ऑप्शनल हट गई है, आपको सीधे 90 ही करना। तो एक मेरा जो निजी मन मानना रहेगा कि थोड़ा इसमें कटअप और घटेगा। अच्छा। बढ़ने का इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ, ये तो मतलब हम तो बोलेंगे कि ठीक ही हुआ, मतलब ये पॉजिटिव साइड ही है अन्य बच्चों के लिए। तो इसमें घबराने वाली बच्चों इसमें कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोगों को सर की बात सुन के थोड़ा तो रिलीफ ज़रूर महसूस हुआ होगा, राइट? सर, आप क्या कहना चाहेंगे रवि सर? जैसे मैम अपन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होता क्या है कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपन को तुरंत क्लिक नहीं करता है। तो होता क्या था कि इससे पहले 45 थे, फिर बाद में 50 हुआ तो बच्चों को 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो हो सकता है कि 45 में से एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो 5 में से वो चूज करके वो क्वेश्चन कर लेता था। तो ये समस्या अब आ गई है कि अब उनको 45 में से टोटल 45 क्वेश्चन करने ही करने हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़े बच्चे को हो सकता है कि इस बार के बच्चे को दिक्कत दे, बट हाँ अपन प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी दिक्कतें मैनेज हो जाती है। टाइम का भी है, टाइम भी अब कम है उसके रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा बहुत मैनेज तो बच्चों को करना ही पड़ेगा और ये सीखना ही होगा मॉक टेस्ट के थ्रू। तो सर, जैसे टाइम की जो बात आपने बोली, तो सर जैसा कि मैं मानती हूँ, भले 3 घंटे 20 मिनट से घट के अब 3 घंटे हो गए, बट सर अपनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो घट गए। भले वो अल्टरनेटिव थे सर, बट क्वेश्चंस तो घटे हैं ना सर? जी मैम, ये आप सही बोल रहे हो कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन घटे हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हमें पहले भी उतने ही अटेम्प्ट करने होते थे जितना अभी लेने हैं। ठीक है, बट टाइम का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। बिल्कुल सर। इससे पहले अपन को 3 घंटे 20 मिनट वो रिलैक्स देता था 20 मिनट, पर अब क्या है कि 3 घंटे ही हो गए, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण बच्चे थोड़ा बहुत सफ़र करते हैं। बिल्कुल सर, इसका एक निगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है। तो आई बिलीव निगेटिव पार्ट ये है कि बच्चों को ऐसा लगेगा हमारे पास ऑप्शन नहीं है अदर, मुझे पूरे 45 बनाने हैं। पॉजिटिव पार्ट ये है सर कि बच्चे पजल्ड नहीं होंगे, उनके माइंडसेट में रहेगा जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो कि मेरे पास ये 45 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स में, मुझे वो टोटल अटेम्प्ट करने। तो कहीं ना कहीं सर उनके दिमाग में डाउट नहीं आएगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि जो नीट की पैटर्न चेंज हुई है सर, तो बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है, जैसे कि बच्चे सोचते हैं अलग तरीके से। जैसे कि 3 घंटा 20 मिनट है हमारे पास था, मतलब पहले, अब 3 घंटा है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन रहा है एक तरीके से। बट गाइडेंस के अगर हम सोच को बदले तो ये भी तो समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास 20 मिनट एक्स्ट्रा होता था तो हमें 20 क्वेश्चन और पढ़ने भी होते थे। देखना होता था कि अगर हमें वो क्वेश्चन आ भी रहा है, एफर्ट से आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो 5 हम पढ़ रहे हैं। अब उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 5 हमें ना आए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो होता है क्या कि अगर मुझे ये लग रहा है मुझसे बन जाएगा बट थोड़ा एफर्ट लगेगा, तो वो बच्चे नहीं बनाते थे और वो जाते थे 5 में और वो 5 को पढ़ते थे, तो उसमें भी टाइम जाता था। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट एक प्रेशर जरूर डेवलप होगा उनके मन में कि समय घटा है। बट आप इस तरीके से ना ले, समय सबके लिए घटा है, सिर्फ आपके लिए नहीं घटा है, और ये फायदा ही देगा आपको। एक तरीके से कैसे फायदा देगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला जाता था 720 में, 720 715 मार्क्स पिछले बार तो आप देखे ही होंगे कि बहुत हाई कट ऑफ गया था। तो इस बार हो सकता है कि कट ऑफ के गिरने के चांस हैं, तो कट ऑफ हो सकता है कि गिरे, क्योंकि आपको टाइम फ्रेम कम मिल रहा है, गलतियां करने के चांसेस बढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि आप थोड़ा स्पीड थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो अच्छे बच्चे होंगे, जो जेन्युइन होंगे, वो निकल जाएंगे इस बार। लेकिन जो थोड़े से होते हैं कि कोई याद करके रट के कुछ भी लिख के चले आए, तुक्का मार रहे बैठ करके, ऐसा टाइप, वो लोग का चांसेस थोड़ा सा घटने वाला है। बट फिजिक्स के सर भी सही बात बोल रहे थे कि फिजिक्स में थोड़ा सा टफ पार्ट था, जो सर बता रहे होंगे अपने हिसाब से कि थोड़ा उसमें रियायत मिलता था। बट केमिस्ट्री का लेवल लगभग एक ही जैसा होता है, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में एफर्ट लगने वाला है। तो इतना ही है। मतलब सर, जो सारी गेम रहेगी वो आपके माइंड की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए
तो मतलब कि जैसा बच्चों आप लोगों ने सुना, हमारे जो बायोलॉजी वाले फैकल्टी हैं, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को सजेशन दिए उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। अपनी 1 महीने की जो आपके पास में समय है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करिए। और गलतियाँ तभी होगी जब आप हड़बड़ाओगे। सबसे बड़ी बात, सारा गेम कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आपकी अच्छी तरीके से मेहनत रहेगी, आप अपने इस 1 महीने के समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी और वो कॉन्फिडेंस ही आपको जिता देगी आगे, वही आपको आगे लेके जाएगी। फिर आपको कभी भी चैलेंज नहीं होगी टाइम मैनेजमेंट को लेके। एक समय में, जैसा कि आपको सारे सर ने भी आप लोगों को सजेस्ट किया, टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर अपना परफेक्ट रखना है। इसकी प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी है इस 1 महीने में। तो चलिए बच्चों, आपकी जो आने वाली नीट की एग्ज़ाम है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मोशन एजुकेशन की तरफ से। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और कभी भी आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो हमारा नंबर यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, अगर उनसे आपको कोई गाइडेंस लेनी हो तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो जो नीचे दिए गए नंबर है आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दोबारा। मोशन है तो भरोसा है। तो बच्चों, ये हमारी टैगलाइन है, मोशन है तो भरोसा है। तो बिल्कुल आप हम पे भरोसा कर सकते हो, मोशन हमेशा आप लोगों के साथ है। ओके बच्चों, थैंक यू।